गुस्से में जज साहब ने कहा अभी के अभी शिवलिंग हटाना पड़ेगा, तभी अपने आप कांपने लगे हाथ। फैसला छापने वाला रजिस्ट्रार फैसला लिखते लिखते हो गया बेहोश। चारों तरफ मच गई भगदड़, लोग कहने लगे हे शिवशंकर। बुलडोजर आया, डंपर मंगवाए गए, दर्जनों मजदूर चलाते रहे फावड़ा, पर शिवलिंग को कुछ नहीं हुआ। जमीन फाड़ कर निकला था शिवलिंग, जिसने भी देखा सुना सन्न रह गया। सिर्फ 3 मिनट में जज साहब के सामने हुआ चमत्कार, बिना जरा पलटना पड़ा फैसला। कोर्ट रूम के भीतर लाइव कुछ ऐसा हुआ, वकील साहब भी समझ नहीं पाए। कोर्ट रूम के भीतर दो पक्षों का विवाद पहुंच चुका था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। जज साहब को फैसला सुनाना था कि कौन सही और कौन गलत। इस सुनवाई को देखने के लिए दर्जनों लोग कोर्ट रूम के बाहर मौजूद थे। जज साहब ने एक पक्ष के फेवर में फैसला सुनाया और फैसला ऐसा था जिसमें शिवलिंग को हटाना था। लेकिन तभी कोर्ट रूम के भीतर कुछ ऐसा हुआ जिसने जज साहब को अपना फैसला पलटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ और किसके कारण हुआ, आज हम आपको सब बताएंगे और आप हैरान हो जाएंगे। जब ये मामला चल रहा था उस वक्त फरियादी ने आरोप लगाए कि हमने शिवलिंग को हटाने की कई बार कोशिशें की। पहले इसकी जानकारी तक दी गई, लेकिन हर बार सामने वाला पक्ष किसी न किसी तरह अपनी टांग अड़ाकर उसे हटाने से रोक लेता था। ऐसा 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। शिवलिंग को हटाने के लिए दर्जनों मजदूरों की टीम मंगवाई गई, बुलडोजर लाया गया, लेकिन अंत में कब्जा करने वाले ने उसे वहां से हटाने नहीं दिया। लेकिन इसके बाद कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तब जाकर कहीं उनकी समझ में आया। असल में कलकत्ता हाईकोर्ट में इन दिनों भूमि विवाद से जुड़े एक मामले को लेकर कार्यवाही चल रही थी, जिसमें दोनों पक्षों के वकील ने अपने मुवक्किलों की तरफ से दलील दी। अपनी बात को सच और सही साबित करने के लिए कोर्ट रूम में पूरे जोश के साथ दलील पेश करने जा रहे थे। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस जॉय सेनगुप्ता ने दोनों वकील की जरा सुनने के बाद विवादित जमीन पर स्थापित शिवलिंग को हटाने का आदेश सुना दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने वहां पर मौजूद हर इंसान को तो छोड़िए, शायद मुर्दों को भी हैरान कर दिया। मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स के अनुसार जस्टिस सेनगुप्ता का फैसला दर्ज करते समय अदालत के सहायक रजिस्ट्रार अचानक बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। उनकी ऐसी हालत देखकर जज भी हैरान परेशान हो गए और आश्चर्यजनक रूप से अपने ही फैसले को पलटने के लिए मजबूर दिखाई पड़े। जस्टिस सेनगुप्ता ने कहा कि हाईकोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा और याचिकाकर्ताओं को निचली अदालत में जाना चाहिए। अब जरा ये समझिए, आखिर ये हुआ क्यों, क्या विवाद था। प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के खिदिरपुर के गोविंद मंडल और सुदीप पाल के बीच काफी लंबे वक्त से जमीन के एक टुकड़े को लेकर विवाद चल रहा था। पिछले साल मई में ये मामला उस वक्त सुर्खियों में आया जब दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ मारपीट पर उतर आए थे। आरोप ये लगे कि इस हिंसक झड़प के बाद गोविंद मंडल ने उस जमीन पर चुपके से रातों रात एक शिवलिंग रख दिया। इसके बाद सुदीप पाल ने इस बात की शिकायत नजदीकी थाने में दर्ज कराई, लेकिन पुलिस तो पुलिस है, दीवानी मामला होने के चलते पुलिस ने इस पर कोई खास कार्रवाई नहीं की। अब ऐसे में सुदीप पाल ने कलकत्ता हाईकोर्ट में न्याय के लिए दस्तक दी। अदालती कार्रवाई के दौरान सुदीप पाल के वकील ने यह दलील पेश की कि गोविंद मंडल ने अवैध रूप से विवादित भूमि पर शिवलिंग को स्थापित किया और पुलिस की ओर से कार्रवाई न किए जाने के कारण मामले में अदालत के दखल की जरूरत पड़ी। इसके जवाब में गोविंद मंडल के वकील ने भी जोर देकर कहा कि उनके मुवक्किल ने जमीन पर कोई शिवलिंग नहीं रखा और वो धार्मिक प्रतीक खुद ब खुद जमीन से उभरा था। मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जस्टिस सेनगुप्ता ने अपना फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन पर मौजूद शिवलिंग को हटाने का आदेश जारी किया। लेकिन जैसे ही जज ने अपना फैसला सुनाया, सहायक रजिस्ट्रार उनका ये फैसला दर्ज कर रहे थे और अचानक बेहोश हो गए, जिसके बाद कोर्ट रूम में अचानक हंगामा बरपा, जिसे देखकर जज के भी हाथ पांव फूल गए। इसके बाद जस्टिस सेनगुप्ता ने भी अपने फैसले को बदलते हुए कहा कि हाईकोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी और मामले को निचली अदालत के माध्यम से दीवानी मुकदमे के रूप में आगे बढ़ाया जाना चाहिए।